नमस्कार मित्रों, जेएनयू रेनेसा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आरपीएससी कॉलेज सहायक प्रोफेसर हिंदी भर्ती परीक्षा के साक्षात्कार के बड़े विशिष्ट पहलुओं पर हम बातचीत कर रहे हैं। और ये साक्षात्कार के पहलू केवल आरपीएससी से ही जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार या जहाँ भी आप केवीएस एनवीएस में साक्षात्कार देते हैं, वहाँ इन्हीं सभी पहलुओं से बातचीत की जाती हैं। तो ये कक्षाएं, ये क्लासेज आपके लिए एक प्रकार से कहें तो किसी भी संस्था के हिंदी साक्षात्कार के लिए सर्वोत्तम लाभदायक होंगी। मित्रों, हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे भक्ति काल के संदर्भ में। आदिकाल के कुछ बड़े विशिष्ट पहलुओं को हमने देखा, समझा। और भक्ति काल के संदर्भ में सबसे पहले हमने अध्ययन किया कि भाई भक्ति काल का जो ये उद्भव का मामला है, या आपसे पूछ लें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत से आप सहमत हो या रामचंद्र शुक्ल के मत से आप सहमत हो, तो वो पहलू आपको ध्यान रखने हैं और उसमें अपनी सहमति आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी से दर्शानी चाहिए, वो ज़्यादा उचित रहेगा। इसके बाद भक्ति काल में हम जो सगुण और निर्गुण धाराओं का अध्ययन करते हैं, उसमें सबसे पहले तो आप एक बात ये जानकारी में रखेंगे मित्रों कि कुछ दर्शन विशेष पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, जैसे कि द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। वैसे तो मैं आपको पीडीएफ में प्रश्न के रूप में कुछ मैटर उपलब्ध करवा रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि आप वहां से उन सूत्रों को हासिल करके कुछ आप भी अपनी बातों को उसमें जोड़ रहे होंगे। कितना आप उनका अध्ययन कर रहे हैं, ये आपकी फिजिकली क्लास जब ऑफलाइन क्लास में शुरू करूँगा इंटरव्यू के 15 दिन पहले से, तो उसमें आपको ये सब पहलू बोलने होंगे। मित्रों, एक अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद, इसका अंतर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे मित्रों। यहाँ से कई बार देखने में मिलता है कि आपसे साक्षात्कार में पूछ लेते हैं। इसमें एक सामान्य सी बात तो ये है कि जो अद्वैतवाद है, इसके प्रतिपादक आचार्य कौन हैं? तो इसके प्रतिपादक आचार्य शंकराचार्य हैं, और इनका जो संप्रदाय है वह स्मार्थ और कहीं कहीं स्मृति भी लिखा मिलता है। स्मार्थ संप्रदाय का संबंध शंकराचार्य के अद्वैतवाद से है, और शंकराचार्य का जो समय है वो 8वीं 9वीं सदी है, 8वीं 9वीं सदी। और विशिष्टाद्वैतवाद ये हैं रामानुजाचार्य, इसके प्रतिपादक आचार्य, और इनका समय जो है वो 12वीं सदी का है, और इनका जो संप्रदाय है वो श्री संप्रदाय है। एक पहलू तो आप ये ध्यान रखें। दूसरा, अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद, ये दर्शन जो हैं, ये जीव के बारे में क्या सोचते हैं, ब्रह्म के बारे में क्या सोचते हैं, संसार के बारे में, माया के बारे में इनका क्या कहना है। तो आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि एक तो ईश्वर, 2 जीव, 3 संसार और 4 माया। इन 4 पहलुओं को सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, तब आपको याद आएगा कि यार अद्वैतवाद ये कहता है और विशिष्टाद्वैतवाद ये कहता है। तो देखो, सबसे पहले आप इन 4 बिंदुओं को ध्यान रखेंगे, और वो 4 बिंदु है ईश्वर, जीव, संसार और माया। यहाँ अंतर आपका बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले ईश्वर की बात करें तो अद्वैतवाद कहता है कि जो ईश्वर है वह निर्गुण है, निराकार है, अरूप है, अगोचर है, अलग है, अगम्य है। यानी कि उसका कोई आकार नहीं है, वह आकार विहीन है और वह अनुभूति का विषय है। तो ध्यान रखेंगे, अद्वैतवाद में ईश्वर कैसा है? निर्गुण है, निराकार है, अलग है, इसको हम अगोचर भी कह सकते हैं, जो गोचर नहीं हो रहा है, अगम्य है।
तो निर्गुण निराकार अलख अगोचर अगम्य अरूप है, जबकि विशिष्ट द्वैतवादी दर्शन ये कहता है कि ईश्वर विशिष्ट है, विशिष्ट अद्वैत है, अद्वैत में विशिष्ट है, वह निर्गुण भी है और वह सगुण भी है। तो रामानुजाचार्य का मानना है कि जो ईश्वर है वो निर्गुण भी है, निर्गुण और सगुण दोनों है, निर्गुण और सगुण दोनों है। इस प्रकार ध्यान रखेंगे, शंकराचार्य की दार्शनिक मान्यताओं को सबसे पहले चुनौती देने वाले विद्वान है वो है रामानुजाचार्य। तो ईश्वर के संदर्भ में एक अंतर तो क्या हो गया कि अद्वैतवाद कहता है कि ईश्वर केवल निर्गुण है और विशिष्टाद्वैतवाद कहता है कि ईश्वर निर्गुण और सगुण दोनों है। तो एक अंतर तो आप ये ध्यान रख लेंगे, ईश्वर के संदर्भ में तो बात हो गई ये। अब हम बात करते हैं दूसरे पहलू पर, और दूसरा पहलू सबसे पहले तो आप ये याद रख लेंगे, जीव ईश्वर, जीव संसार माया, ताकि आप बोल पाओ। फिर दूसरा, जीव के बारे में अद्वैतवाद कहता है कि जीव ये क्या है, ये अलग से कुछ नहीं है, क्योंकि यह तो ईश्वर का ही एक अंश है और ईश्वर में और जीव में यानी परमात्मा में और आत्मा में अभेदत्व है, यानी कोई भेद नहीं है। और जो भेद दिखता भी है उसका कारण माया है। आप याद करो कबीरदास का, यदि आपको एक दोहा जरूर याद कर लो, अद्वैतवाद से जुड़ा हुआ एक दोहा बहुत सुंदर है कि पानी ही ते हिम भया, हिम है गयो बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। पानी और हिम, पानी परमात्मा और हिम जो आपको दिखलाई दे रहा है वो हिम, वो हो गई आत्मा। अब वो बर्फ जो है जीवात्मा वो पानी में पिघल गई और आत्मा का स्वरूप परमात्मा में ऐसा मिल गया कि अब आप हिम का बर्फ, हिम का पानी कौन सा है और जल, वो अलग अलग नहीं कर सकते हो आप। जैसे एक जगह और कहा है कबीरदास ने, वो भी अद्वैतवाद को ही प्रतिष्ठित करने वाला छंद है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जली समाना, ये तथ्य कहो ज्ञानी। वो कुंभ जो है वो माया का भेद है, कुंभ के भीतर जो जल है वो जीवात्मा का प्रतीक है और कुंभ जिस बड़े जल में रखा हुआ है वो परमात्मा का प्रतीक है। कुंभ का जल और बाहर का जल जब तक दोनों अलग अलग हैं जब तक उस घड़े का माया भेद का आवरण है। उस घड़े के आवरण को फोड़ दो, कुंभ का जल उस शाश्वत जल में ऐसा मिल जाएगा कि आप पहचान नहीं कर सकते हो कि इसमें कुंभ का जल कौन सा मिला है। तो कुंभ का जल, कुंभ माया का प्रतीक, कुंभ का जल जीवात्मा का प्रतीक और बाहर का जो परमात्मा का प्रतीक। और जितने भी वाद हैं ये सब रहस्यवाद वगैरह सब प्रतीकों का प्रयोग तो होता ही है। और प्रतीक का संबंध किस सब शक्ति से मुख्य तौर से है, तो व्यंजना सब शक्ति से। तो ये अद्वैतवाद कहता है जीव के बारे में कि जीव और ब्रह्म में, जीव और ब्रह्म में अभेदत्व है, अभेदत्व है यानी कि कोई भेद नहीं है। जीव की अलग से कोई सत्ता नहीं होती। अद्वैतवाद कहता है जीव ब्रह्म का ही एक अंश है, एक अंश है, उसकी अलग से कोई सत्ता, उसकी अलग से कोई सत्ता नहीं होती। तो जीव और ब्रह्म में अभेदत्व है, जीव ब्रह्म का ही एक अंश है, उसकी अलग से कोई सत्ता नहीं होती। और अद्वैतवाद कहता है कि जीव और ब्रह्म में चूंकि भेद तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जो भेद दिखता है उसका कारण माया है। जीव और ब्रह्म का, जीव और ब्रह्म का जो भेद दिखता है, जो भेद दिखता है उसका कारण, जो भेद दिखता है उसका कारण क्या है, उसका कारण माया है। इसीलिए अद्वैतवाद
माया के नकारात्मक चित्रण को प्रमुखता से चित्रित करता है। ये संत कवियों पर अद्वैतवाद दर्शन का प्रभाव पड़ा है। तो कबीरदास ने भी कहा कि माया माँ ठगनी हम जानी, ठगनी क्यों नैना झमकावे। अब विशिष्ट द्वैतवाद क्या सोचते हैं जीव को लेकर के? तो विशिष्ट द्वैतवाद कहता है कि जीव में और ब्रह्म में स्पष्ट भेद है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता नहीं है, बल्कि जीव भी ब्रह्म की भांति अमल, सतेज, अविनाशी है। जीव और ब्रह्म में स्पष्ट भेद है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य नहीं है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य नहीं है। और इसके बारे में भी आप यहाँ इस बात को अच्छी से नोट कर लेंगे कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य नहीं है और जीव भी ब्रह्म की भांति, ब्रह्म की भांति अमल है, सतेज है, तेज युक्त है, अविनाशी है। तो इस प्रकार अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद जीव और ब्रह्म के परस्पर संबंधों में भी अपने विचारधारात्मक अंतर को स्थापित करते हैं। अब यदि हम बात करें एक संसार के माध्यम से कि अद्वैतवाद संसार के बारे में क्या कहता है और विशिष्ट द्वैतवाद ये संसार के बारे में क्या कहता है। तो मित्रों, इस संदर्भ में आप देखेंगे तो अद्वैतवाद संसार के बारे में कहता है कि संसार तो मिथ्या है, संसार मिथ्या है, नाशवान है। जैसे कि कबीरदास ने कहा कि ये संसार झाड़ और झांझड़ आग लगे जल जाना है, ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े धुल जाना है। तो इस प्रकार तो संसार मिथ्या है, नाशवान है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम। यह उदाहरण शंकराचार्य की है कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म जो है, ब्रह्म सत्य है, एकमात्र सत्य है वह ईश्वर है। ईश्वर भी कैसा? जो निर्गुण है। लेकिन संसार के बारे में आप यहां देखेंगे तो यहां संसार के बारे में स्थापित है कि संसार सत्य, अविनाशी है, मिथ्या नहीं। तो संसार को मिथ्या तत्व से जोड़ करके विशिष्ट द्वैतवाद नहीं देखता है। इनकी नज़र में संसार भी सत्य और अविनाशी का एक रूप है। तो देखो, संसार को देखने का नज़रिया इनका अलग है। जीव और ब्रह्म में आपसी संबंध, उसके संदर्भ में भी इनका दृष्टिकोण अलग है। ईश्वर के स्वरूप के संदर्भ में भी दृष्टिकोण अलग है। और यदि माया के संदर्भ में बात की जाए तो माया के नकारात्मक रूप का चिंतन किया है मुख्य तौर से अद्वैतवाद माया के नकारात्मक रूप का ही विशेष चित्रण करता है। जबकि आप यहाँ देखेंगे विशिष्टाद्वैतवाद के संदर्भ में, तो विशिष्टाद्वैतवाद के बारे में हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ माया के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों रूपों का विवेचन किया गया है या कि विवेचन मिलता है।
अब मित्रों, निर्गुण में हम किन किन को पढ़ते हैं? निर्गुण विचारधारा में हम पढ़ते हैं कि भाई निर्गुण में तो आपके संत भी आते हैं और निर्गुण में तो आपके प्रेम मार्गी भी आते हैं। तुलनात्मक रूप से कहें तो अद्वैतवाद का प्रभाव तो दोनों पर ही देखने को मिलता है, क्योंकि जायसी का पद्मावत आप पढ़ेंगे तो यौगिक क्रियाएं, हठ योग, साधना, उन सब की भरमार मिलती है। लेकिन सूफियों पर विशिष्ट द्वैतवाद का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास आप पढ़ते हैं, वहाँ विस्तार से इस बात को समझाया गया है। तुलनात्मक रूप से संतों पर अद्वैतवाद का प्रभाव ज़्यादा है और सूफियों पर विशिष्ट द्वैतवाद का प्रभाव ज़्यादा है। कुछ एग्जाम्पलों से आप अपने बात को वहाँ स्पष्ट तौर से स्थापित कर सकते हो। जैसे कि अद्वैतवाद है तो ये माया के नकारात्मक रूप का ही चित्रण करता है, जबकि विशिष्ट द्वैतवाद माया के दोनों पक्षों की बात करता है। और माया का समानार्थी शब्द है शैतान, जो सूफी साहित्य में मिलता है। अब शैतान जो है, अब शैतान की बात करें तो शैतान को सूफी साहित्य में इस प्रकार से डिस्कस किया गया है कि वह बुरा तो है ही, लेकिन कहीं न कहीं खुदा के नेक इशारे पर शैतान साधक की परीक्षा लेने के लिए प्रकट होता है, तो इस संदर्भ में उसके सकारात्मक रवैये की बात भी की गई है। इस प्रकार हमारे विशिष्ट द्वैतवाद में जो माया संबंधी दृष्टिकोण है, वह सूफी साहित्य में शैतान की अवधारणा पर पूर्णतः लागू होता है। दूसरी बात यह है कि अद्वैतवाद कहता है कि संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। अब जब जगत ही मिथ्या है और संतों पर इसका पूरा पूरा प्रभाव पड़ा है, निर्गुण संतों पर, तो आप देखेंगे, आपको ये कभी दिलचस्प हैरानी, मुझे नहीं पता कि कभी आपको हुई हो या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या कारण ऐसा है कि संत साहित्य में प्रकृति चित्रण उस रूप में आता ही नहीं है जिस रूप में प्राय और जगह भक्ति काल में पाया जाता है। क्यों? क्या कारण है कि संतों की विरह वेदना कहीं व्यक्त भी हुई है परमात्मा को लेकर के, तो उसमें उस विरह में प्रकृति उदासीन ही रही, जबकि सूफी साहित्य में तो जर्रे जर्रे में प्रकृति बोलती है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि निर्गुण संतों ने यदि प्रकृति पर विशेष ध्यान नहीं दिया, तो उसका कारण है कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। जब संसार ही मिथ्या है तो इस संसार पर ये उत्पन्न पदार्थ, ये चाहे नदी नाले झरने हो, पहाड़ प्रकृति बादल हो, ये सब भी मिथ्या है, क्योंकि जगत मिथ्या। और जो चीज मिथ्या ही है उस पर लिखना कैसा? ये कारण है, बड़ा कारण है कि संतों ने प्रकृति को इसी दृष्टिकोण से उदासीन रूप में देखा है। और यदि संत साहित्य में कहीं प्रकृति आती भी है तो या तो वो संसार की नश्वरता को दिखलाने के लिए आती है कि ये संसार झाड़ और झाझड़ आग लगे जल जाना है, ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े धुल जाना है। और कबीरदास कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा बीच प्रभात। प्रभात है, तारे हैं, रात है, लेकिन संसार की नश्वरता को व्यंजित करने के लिए। चलो मान लेते हैं कि संत साहित्य में कहीं कहीं प्रकृति का उपयोग उपदेश रूप में किया गया है, तो संत तो उपदेश देते ही हैं, वहां भी प्रकृति गौण रूप में आ गई तो एक अलग बात है। जैसे नानक साहब कहते हैं कि नानक नन्हे ही रहो जैसे नन्ही दूब, और रूख सूख जाएंगे दूब खूब की खूब। विनम्रता की सीख। बड़े बड़े रूख टूट जाते हैं लेकिन दूब खूब की खूब, पांवों से कुचली जाती है। विनम्रता का परिचायक है दूब, लेकिन दूब खूब की खूब। बस यहीं तक संत साहित्य में प्रकृति अपना योगदान देती है। मैंने आपको बताया कि निर्गुण में हम ज्ञान मार्गियों में पढ़ते हैं संतों को, उन पर अद्वैतवाद का प्रभाव ज्यादा है।
अद्वैतवाद का प्रभाव तो यहाँ भी है, ज्ञान मार्गियों के साथ साथ प्रेम मार्गियों पर भी है। प्रेम मार्गियों में निर्गुण आते हैं, निर्गुण में हम पढ़ते हैं ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। लेकिन प्रेम मार्गियों पर विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा है। अब आप देखो, एक बार आरपीएससी ने एक सवाल पूछा कि भक्तिकालीन किस शाखा में ईश्वर के सभी रूपों की परिकल्पना की गई है। अब उसमें दे दिया कि एक जगह संत साहित्य यानी ज्ञान मार्गी, एक जगह दे दिया प्रेम मार्गी, एक जगह राम मार्गी, एक तरफ कृष्ण मार्गी। बड़े प्रबुद्ध विद्यार्थियों ने सोच लिया कि भाई तुलसीदास कहते हैं अगुणई सगुणई कछु नहीं भेदा, कर दो भाई इसमें राम मार्गी। अरे मित्रों, इसमें कोई दौराय नहीं है कि विशिष्ट द्वैतवाद का सबसे ज्यादा प्रभाव तुलसीदास पर पड़ा है। लेकिन तुलसीदास अकेला भी राम मार्गी नहीं है ना, पूरा मार्ग पूछ रहा है। केवल एक कवि विशेष पर पूछेंगे तो तुलसीदास उत्तर हो जाएगा। विनय पत्रिका में बड़े स्तर पर विशिष्ट द्वैतवाद की अभिव्यक्ति है, लेकिन यहां तो शाखा का सवाल है। आरपीएससी ने उसका उत्तर माना प्रेम मार्गी। यही पढ़ाया था क्लास में, बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं प्रेम मार्गी कैसे आ गया। अरे भाई, पद्मावती के आकार का चित्रण पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो आप, कि पद्मावती के दांत ऐसा, नाक ऐसी, होठ ऐसे, बाल ऐसे, कमर ऐसी, पांव ऐसे, फला ऐसा, ढिका ऐसा। कैसे कह रहे हो? कोई एक आकार दिखाई दे रहा होगा तभी तो चित्रण कर रहे हो कि जब पद्मावती हंसती है तो उसके हंसी के प्रकाश से सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, हीरे, मणि, माणिक्य, मोती सब जैसे आलोकित हो उठते हो। रविशसि नखत दीपत ओहि ज्योति, रतन पदार्थ मानक मोती। तो आपको वो दांतों के दर्शन हो रहे हैं ना, इसका मतलब पद्मावती का एक आकार तो है। आकार होने के बावजूद हम इनको निर्गुण में क्यों पढ़ते हैं? सूफियों के जितने भी परमात्मा हैं जो स्त्रियों के रूपक में दिखाए गए हैं, सबका आकार है और इन आकारों का पूरा नैसर्गिक सौंदर्य का चित्रण है। क्योंकि सूफी साहित्य में हम पढ़ते हैं इसके मजाजी द्वारा इसके हकीकी सिद्ध करना, जिसको आप हिंदी शब्दावली में कहते हो कि लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना। तो मित्रों, जहां प्रेम लौकिक है, जहां प्रेम मजाजी है, मजाजी यानी लौकिक है, वहां वह साधन स्वरूप है और तब वह सगुण है। लेकिन जहां प्रेम हकीकी है, अलौकिक है, वह साध्य स्वरूप है और तब वहां निर्गुण है। यही कारण है कि सूफियों का अध्ययन आप निर्गुण शाखा में करते हो। लेकिन सूफियों ने एक आकार की बात की है। सूफी साहित्य में जहां प्रेम लौकिक है, मजाजी है, साधन स्वरूप है और वो सगुण है, और जहां प्रेम जो है मजाजी से निकलकर हकीकी के स्तर का है, अलौकिक के स्तर का है, वह साध्य स्वरूप है और वो निर्गुण है। इस प्रकार निर्गुण और सगुण दोनों का एक अद्भुत समन्वय, ईश्वर के साकार होने का, निराकार होने का, दोनों का एक बेहतरीन समन्वय यदि आप किसी शाखा में देखना चाहोगे तो उसका उत्तर होगा प्रेम मार्गी शाखा, जो बिल्कुल सही उसका उत्तर है। और विशिष्ट द्वैतवाद यही कहता है कि ईश्वर निर्गुण भी है और सगुण भी है। एक और दूसरी बात, संत साहित्य पर चूंकि अद्वैतवाद का प्रभाव पड़ा है, इसलिए इनका प्रकृति को लेकर के जो प्रेम और सौंदर्य का दृष्टिकोण है वो बहुत उदासीन रहा। लेकिन सूफी साहित्य पर विशिष्ट द्वैतवादी दर्शन का भी विशेष प्रभाव पड़ा है, और विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन कहता है कि संसार सत्य है, शाश्वत है। यही कारण है कि जैसी को संसार की जर्रे जर्रे में प्रेम और सौंदर्य की महक आती है। 3 लोक 14 भुवन, सबई परई मोहि सूझ, प्रेम छोड़ न लीन कछु, जो देखो मन बूझ। 3 लोक और 14 भुवन तक सभी जगह मुझको प्रेम ही प्रेम सूझता है। तो प्रेम और सौंदर्य की दृष्टि सूफियों की ज्यादा व्यापक है। चूंकि संत साहित्य में अद्वैतवाद का प्रभाव ज्यादा विशेष है, इसलिए प्रकृति संतों के वृह वर्णन में उदासीन, उपेक्षणीय बनकर रह गई। लेकिन सूफियों के यहाँ विशिष्ट द्वैतवाद जो कहता है कि आप इस जगत को मिथ्या नहीं, शाश्वत सत्य मानिए, तो आप देखिए कि प्रकृति भी किस बड़े स्तर पर आती है सूफी साहित्य में, कि
संपूर्ण संसार की प्रकृति जैसे इन कवियों की विरह वेदना के साथ आत्मसात कर गई हो। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। प्रकृति इतनी जीवंतता के साथ नागमती से उसकी विरह वेदना से अपनी संवेदन धर्मिता को स्थापित करती है कि क्या कहना। कि जही पंखी के नियर हुई कहे विरह की बात, सोई पंखी जाई जरी तरवरी हुई निपात। पेड़ भी अपने उस विरह वेदना से दग्ध होकर, नागमती की विरह वेदना से दग्ध होकर के पेड़ भी अपने पत्ते झड़ा देते हैं और पक्षियों की भी पंखें दग्ध होकर के जल जाती हैं। देखिए जैसे पूरी प्रकृति नागमती की विरह वेदना की चाशनी में डूब गई हो। और देखिए क्या कहती है नागमती कि 14 करा चांद प्रकाशा, जग शीतल हो विरह जारी। कार्तिक चंद शरद उजियारी, जग शीतल हो विरह जारी। 14 करा चांद प्रकाशा, जनू जरे सब धरती आकाशा। धरती और आकाश जैसे मेरे लिए जल रहे हो, पूरी प्रकृति धरती आकाश में समाहित मानव हृदय में जैसे डूब गई हो। मित्रों, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य के अमूल्य धरोहर कहा है। तो इस प्रकार जो विद्यार्थी इस भ्रांति के शिकार हैं कि सूफी साहित्य में विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन नहीं दिखता है, वो सावधान इंडिया नाटक देख लें या मेरी बात को ठीक से सुन लें, क्योंकि मैं अपनी बात को केवल ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि विशिष्ट द्वैतवाद का प्रभाव दिखता है, मैं उसको प्रमाणित कर रहा हूँ। और ज़्यादा आपको लगता है कि अरे ये चौधरी कौन से बड़े इतिहासकार हैं, तो इतिहास ग्रंथ का नाम दे रहा हूँ, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पढ़ लीजिए। अब सब कुछ शुक्ल जी तो थोड़ी लिखेंगे, ये सब कुछ नगेंद्र जी थोड़ी लिख देंगे। और रुक जाओ, आप साहित्य का इतिहास कैसे लिखा जाता है ये आपको मैं भी बहुत जल्दी बताऊंगा। आप लोगों को भी लगेगा कि यार हाँ कोई टक्कर का आदमी आया है। तो खैर मित्रों, अब जब आपको ये सब चीज़ें पूछते हैं, अकारण नहीं है। 2 सवाल तो ऐसे हैं, चाहे और किसी वादों को जानो या न जानो, लेकिन अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद के अंतर के बिना आप निर्गुण भक्ति साहित्य को समझने में भारी दिक्कत आएगी। तुलसीदास की रचना धर्मिता को समझने में दिक्कत आएगी। और एक रहस्यवाद के जो 2 रूप होते हैं, भावनात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद, इस वाले पॉइंट को विशेष ध्यान रखेंगे और मैं उसको डिस्कस करता हूं। देखो अभी आपके सामने एक तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ कि रहस्यवाद क्या है। और एक बहुत चर्चित निबंध भी लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने, काव्य में रहस्यवाद, जो उनकी सैद्धांतिक आलोचना का पहला ही ग्रंथ माना जाता है। मित्रों, बड़े बड़े दर्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई हमसे रहस्यवाद का मतलब पूछे तो हम सिर्फ ये कह देंगे कि ऐसा दर्शन विशेष जिसमें आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, माया भेदों का विवेचन करते हुए आत्मा परमात्मा के संबंधों की विवेचना की जाती है, वह दर्शन विशेष रहस्यवाद के केंद्र में आता है। प्रतीकों का इसमें भरपूर प्रयोग होता है। अब ये रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल को तो कभी पसंद ही नहीं आया। वो तो साफ लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल कि कविता इस जीवन जगत से पैदा होती है और सीधे सीधे इस जीवन जगत में अपनी विभूति का प्रकाश फैलाती है, और जो कविता ऐसे करती है उस कविता का स्वागत है। परोक्ष सत्ता की अभिव्यक्ति जब कविता में होने लगती है तो रामचंद्र शुक्ल को बड़ी दिक्कत आती है। और रहस्यवाद की तुलना कनकौवे से करिए रामचंद्र शुक्ल ने, और धज्जियां उड़ा दी सिद्ध साहित्य की, नाथ साहित्य की, कबीर दास की संवेदना धर्मिता के पक्ष को भी इग्नोर कर दिया। और आप देखो कि छायावाद के साथ कितना न्याय शुक्ल जी ने किया है। ये सब ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको पसंद ही नहीं है रहस्यवाद। काव्य में रहस्यवाद नो नो नो, काव्य की गली में रहस्यवाद की नो एंट्री। ये शुक्ल जी मानते हैं। खैर, अब इस रहस्यवाद के 2 सोपान हैं। अब देखो, लोग कहते हैं कि यार हिंदी में क्या पढ़े, हिंदी क्या है। अरे भाई, ऐसा वो लोग कहते हैं जो केवल ये मान के चलते हैं कि पद्मावत को लिखने वाले जायसी हैं, इसके लिए हिंदी के लिए पढ़ने की आवश्यकता क्या पड़ रही है, और वो तो कुंजियों में लिखा पड़ा है। नहीं, हमारी हिंदी साहित्य बाद में है, फिलॉसफी पहले है। हमारी हिंदी साहित्य बाद में है, समाजशास्त्र और इतिहास पहले है।
हमारी हिंदी में तमाम मानवीय की विषयों का समाहार हो जाता है। अर्थशास्त्र यहाँ काम करता है, समाजशास्त्र और फिलोसफी दर्शन शास्त्र यहाँ काम करता है, इतिहास इसमें समाहित है। मित्रों, ये तो आप कह लो कि अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को लेकर जो सार्थक अनवीति के साथ जो विषय अपने आप को प्रेजेंट करता है, उसका नाम हिंदी साहित्य है। बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं हम लोग। साहित्य आपकी संवेदनाओं का परिष्कार करता है। लोग कहते हैं बोले साहित्य पढ़ने से क्या होगा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का जमाना है। अरे भाई, विज्ञान और टेक्नोलॉजी तो इसका विकास करता है ना, इसका थोड़ी कर देगा है। हम लोग चांद पर पहुंच गए, अंतरिक्ष में प्लॉट भी कट जाएंगे, आने वाली पीढ़ी जो है मंगल ग्रह पर घूमेगी, लेकिन क्या हम अपने ही समीप बैठे एक मनुष्य को समझ पाए? क्या उसके हृदय को समझ पाए? दिनकर ने कुरुक्षेत्र में भारी समस्या व्यक्त की है ये कि चढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया मस्तिष्क निस्सीस, बहुत पीछे छूट कर रह गया हृदय का देश। अरे तो कामायनी में प्रसाद ने समझाया है, जब तक मस्तिष्क और हृदय का समन्वय नहीं कर लोगे, कैसे सामंजस्य प्राप्त करोगे? सामंजस्य प्राप्त नहीं करोगे तो सामरस्य का आनंदवाद कैसे मिलेगा? मनुष्य दुश्चिंताओं से मुक्ति कैसे पाएगा? हृदय और मस्तिष्क दोनों में समन्वय करके ही मनुष्य अपना बेहतर जीवन जी सकता है। ये आदर्श हमको दिनकर भी कुरुक्षेत्र में सिखाते हैं, कामायनी में प्रसाद ने सिखाया और तमाम रचनाकारों ने सिखाया। विज्ञान ने क्या दिया आपको? परमाणु बम दे दिया, तलवार दे दी। दिनकर ने सावधान किया है आज के आधुनिक मानव को कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, इसे दे फेंक तजकर मोह विस्मृति के पार। तो ये सावधानी से खेलो भाई। हृदय में रागात्मक अनुभूतियों का विकास नहीं होगा तो मनुष्य वैसे ही अधूरा है। मैं तो कहता हूं कि हिंदी साहित्य अधूरे मनुष्य को पूर्ण बनाने का कार्य करती है। कला, संगीत, रागात्मक भावों में सौंदर्य बोध की गहराइयों से वृद्धि करती है। आपका साहित्य बहुत बड़ी चीज है भाई, उसको जीवन में ढाल लो तो फिर बात ही क्या है। खैर, तो रहस्यवाद के दो रूप हैं। एक तो है साधनात्मक रहस्यवाद, इसको भी आप ठीक से समझ लेंगे, ये भी प्रश्न बनता है यहाँ से। और एक होता है वो है भावनात्मक रहस्यवाद। तो साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद ये क्या है, इनकी जानकारी। मित्रों देखो, साधनात्मक रहस्यवाद तो ये एक मैं आपको साधारण रूप से समझा दूं तो आप ध्यान रखें कि साधनात्मक रहस्यवाद में साधक एक जगह बैठ जाएगा, अपनी कुंडलिनी को जागृत करेगा, षट चक्र भेदन साधना करेगा, अष्टांग योग और प्राणायाम की कठोर साधना जिसको हठ योग कहते हैं वो करेगा। इसमें यौगिक क्रियाओं की भरमार होती है, इसीलिए इसको दार्शनिक रहस्यवाद भी कहते हैं और इसमें ज्ञान पक्ष की प्रबलता रहती है। जब कबीर दास ये कहते हैं कि इंगला पिंगला ताना भरनी कही तार से बिन चदरिया झिनझिन बिन झिनी चदरिया, तो मित्रों ये साधना, हठ योग की साधना, ये आपको साधनात्मक रहस्यवाद में ले जाएगी। आत्मा और परमात्मा में एकाकार कैसे किया जाए, ये साधनात्मक रहस्यवाद का बड़ा सवाल है। लेकिन भावनात्मक रहस्यवाद में क्या है कि इन यौगिक क्रियाओं की प्रधानता नहीं होती, यहाँ ज्ञान पक्ष की प्रधानता नहीं होती, यहाँ पर आपका हृदय पक्ष प्रधान होता है। यहाँ तो अनुभूति और भावनाओं के एकाकार करने पर बल रहता है। यहाँ तो ईश्वर को या तो अपना प्रेमी या प्रेमिका, ईश्वर को या तो अपना पति या पत्नी मान करके मिलन विरह के आकांक्षा परक गीत गाए जाते हैं। जैसे कि कबीरदास ने गाया कि बालम आव हमारे घेरे तुम बिन दुखिया देहरे, अरे एक में वह स्वेजन सोवे तब लगे कैसो नेहरे, सब लोग कहे वह तुम्हारी नारी मुँह को ये संधेरे। अब ये जो भाव है पति पत्नी वाले भाव है कि कबीर की जीवात्मा विरहनी पत्नी है और श्री राम का अपने निर्गुण, लेकिन ध्यान रखेंगे श्री राम इनका निर्गुण है, तुलसीदास वाला श्री राम नहीं है, तो उनका इंतजार करते हैं। पूरा सूफी साहित्य आप पढ़ लीजिए, वहाँ ईश्वर को प्रेमिका के रूप में लिया गया है, वहाँ भावनात्मक रहस्यवाद है। या कबीरदास जब कहते हैं कि हमारे घर आयो राजा राम भरतार दुल्हन गावो मंगलाचार, तो वो भावनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति है। इन दोनों के अंतर को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे मित्रों। देखिए,
साधनात्मक रहस्यवाद में क्या होता है कि आत्मा और परमात्मा के एकाकार करने पर बल रहता है। ये तो बात हुई कहाँ, साधनात्मक रहस्यवाद में। भावनात्मक रहस्यवाद में क्या होता है कि अनुभूति और भावनाओं के एकाकार करने पर बल रहता है। तो एक तो बड़ा अंतर हो गया कि यहाँ अनुभूति और भावनाओं की प्रबलता होती है। इसको हम ज्ञान पक्ष की प्रधानता से जोड़कर देख सकते हैं कि यहाँ ज्ञान पक्ष की प्रधानता होती है। ज्ञान पक्ष की यहाँ प्रधानता होती है। यौगिक क्रियाओं की भरमार होती है। यौगिक क्रियाओं की भरमार, और यौगिक क्रियाओं से मतलब वही कुंडलिनी जागरण, षट चक्र साधना, अष्टांग प्राणायाम की कठोर हठ साधना। तो यौगिक क्रियाओं की भरमार होती है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तो मित्रों इसीलिए इसको कहते हैं दार्शनिक रहस्यवाद। अतः इसे दार्शनिक रहस्यवाद भी कहा जाता है। दार्शनिक रहस्यवाद, अतः इसे दार्शनिक रहस्यवाद भी कहा जाता है। और यहाँ भावनात्मक रहस्यवाद के बारे में हम क्या कहेंगे कि भाई भावनात्मक रहस्यवाद में हृदय पक्ष की प्रधानता रहती है। और क्या होता है यहाँ तो हम देखते हैं कि प्रेम, विरह यानी पीड़ा, मिलन, प्रेम, विरह, पीड़ा, मिलन की गहरी आकांक्षा प्रकट की जाती है। और मित्रों निर्गुण शाखा में जो हम ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गियों की बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे साधनात्मक रहस्यवाद ये ज्ञान मार्गी शाखा में अधिक है, ज्ञान मार्गी शाखा में अधिक है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रेम मार्गी तो उसमें भावनात्मक रहस्यवाद की प्रधानता ज़्यादा है। तो प्रेम मार्गी शाखा में इसकी प्रधानता, प्रेम मार्गी शाखा में इसकी प्रधानता मतलब प्रधानता मिलती है। ज़्यादा लिखना क्या है, प्रधानता लिखी दी। तो अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ज्ञान मार्गी में भावनात्मक रहस्यवाद नहीं है। कबीर जहाँ भी स्वयं को विरहनी नारी के रूप में मानते हुए परमात्मा को प्रियतम के रूप में जब चित्रण करते हैं तो वहाँ भावनात्मक रहस्यवाद है। पर तुलनात्मक रूप में ज्ञान मार्गी शाखा में साधनात्मक रहस्यवाद ज़्यादा है। मिलते दोनों ही प्रकार के रहस्यवाद दोनों ही जगह हैं। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि साधनात्मक रहस्यवाद सूफियों में नहीं मिलता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से भावनात्मक रहस्यवाद की प्रमुखता ज़्यादा मिलती है। बहुत बड़ी बड़ी क्लिष्ट अवधारणाएं हैं मित्रों, लेकिन बहुत सहजता और आनंद के साथ में इनका हम उत्तर दे सकते हैं। ये सामान्य सी शब्दावली में मैंने आपको इनका अंतर ठीक ठाक तरीके से ही समझा दिया है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो ये आज के साक्षात्कार की विशेष क्लास है और इसके बाद अगली क्लास में हम अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को विश्लेषित करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।